जय श्री श्याम, जय माँ पूर्णागिरी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सही होंगे। आज मैं अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत कर रही हूँ दिन के 3 बजे से, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आप लोगों से किसी न किसी माध्यम से जुड़ी हुई हूँ। और मुझे इस चीज़ की भी काफ़ी खुशी है कि मैं देवभूमि उत्तराखंड से रिलेटिव हूँ, वहाँ मैंने जन्म लिया है। तो इसी तरह मैं अपनी बातों को आगे की तरफ लेते हुए आज मेरा जो वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ है वो है बच्चों के संस्कारों पे। मैं आपको अपनी सोच बताती हूँ, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं वो आपकी सोच पे डिपेंड करता है। तो मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, हम लोग आजकल क्या करते हैं, बच्चे 12th पास होने के बाद बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद पेरेंट्स की आंखों से दूर होते हैं। तो कई लोग कोई देहरादून पढ़ रहे हैं, कोई दिल्ली पढ़ रहे हैं, कोई मुंबई पढ़ रहे हैं, या फिर कोई कहीं कहीं दूर दूर चेन्नई वगैरह सब जगह चले गए। लेकिन हमारे बच्चे, हमें नहीं पता चलता कि हमारे बच्चे हमारे पीठ पीछे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और हमें हर महीने उनको पैसे देने होते हैं कि बच्चे हमारे रह रहे हैं वहाँ पे, फ़ीस वगैरह उनके खाने पीने का खर्चा हमें देना होता है। लेकिन जो जो पीढ़ी हमारी चल रही है ना, एक टाइम जब हमारा हुआ करता था तो हम अपने पेरेंट्स से अपनी आँखों से डरा करते थे। लेकिन ये जो अब जो ये जनरेशन चल रही है, ये जनरेशन डरने वालों में से नहीं है। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि 20% या 30% ही लोग, उन लोगों के बच्चे या हमारे बच्चे डरते होंगे। नहीं तो आजकल ऐसी जनरेशन है ही नहीं कि जो बच्चे अपने पेरेंट्स से डरें। तो मुझे ये लगता है कि जो बच्चे हमारे घर से दूर हैं, और जो जिन्हें हम लोग इतनी मुश्किल से पैसे कमा के, अर्न करके, पैसा बड़ी मुश्किल से अर्न करने के हम लोग अपनी इच्छाओं को दबा करके अपने बच्चों को पैसा भेजते हैं, जहाँ भी वो पढ़ने के लिए, स्टडी करने जाते हैं, या फिर जहाँ भी कोर्स करने के लिए हम उन्हें भेजते हैं। तो उन लोगों को भी ये चीज़ समझनी होगी कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, हमारे पेरेंट्स हम पे कितना ज़्यादा कोशिश, कितनी ज़्यादा हमारे लिए कितनी अच्छी सोच रखते हैं। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग कहीं से भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो मुझे इस चीज़ की खुशी होगी कि अगर आप लोग इसमें से थोड़ा-सा भी उसको दिमाग में ले लें। क्योंकि जो पेरेंट्स ने आपको वहाँ पे भेजा हुआ है, वो पेरेंट्स बहुत मेहनत कर रहे होते हैं आपके लिए कि किसी भी तरह से हमारा बच्चा पढ़ लिख ले, कहीं अच्छी जगह पे चले जाए। इसीलिए आप लोग जहाँ भी स्टडी कर रहे हैं, जहाँ पर भी कोचिंग ले रहे हैं, तो आप लोग अपने अपने मम्मी-पापा को ज़रूर देखिएगा, और उनके त्याग समर्पण को ज़रूर देखिएगा, और आगे अपने अपना फ़ोकस सिर्फ़ अपनी स्टडी पे लगाइएगा। क्योंकि जो आजकल का टाइम है, आजकल बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, और इस कॉम्पिटिशन में जब तक बच्चा 99% या 98% ना लेके आए, तब तक उसका भविष्य कहीं पर भी नहीं है। इसीलिए आप लोग जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर सिर्फ़ स्टडी कीजिए। हाँ, थोड़ा बहुत अपने दोस्तों के साथ घूमना-फिरना है और चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जो गलत चीज़ों में है, उन चीज़ों में ना पड़ें। क्योंकि गलत चीज़ों में पढ़ के आपके मम्मी-पापा का नाम भी बदनाम होगा, और जो जितनी मेहनत वो कर रहे हैं आपके पीछे, वो भी असफल हो जाएगी। मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद स्पेशली यही है, जो मैं आजकल की जनरेशन को देख रही हूँ। हम लोग भी घर से दूर रह रहे हैं। मैं देख रही हूँ आए दिन कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है। वो सिर्फ़ लड़कों की वजह से हो रहा है। और मैं पेरेंट्स से भी अपील करती हूँ कि देखिए, हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को गाड़ियाँ ला के दे देते हैं, टू व्हीलर ला के दे देते हैं। बहुत छोटी-सी एज में हम उनको टू व्हीलर ला के दे देते हैं, उनकी जिद पे। तो लेकिन हमने ये नहीं करना है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये नहीं पता कि कहाँ कैसे जाना है, कहाँ कैसे चलना है। और उसके बाद कभी न कभी अगर हम उनको गाड़ी वगैरह देते हैं, तो कहीं न कहीं उनके साथ प्रॉब्लम होती है, और आए दिन कोई न कोई बहुत बड़े-बड़े हादसे भी हो जाते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार हम हैं, सबसे बड़ी गलती हम लोगों की है, क्योंकि हम उनके हाथ में गाड़ियाँ दे रहे हैं। वो 9th में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, हम उनको टू व्हीलर ला के दे देते हैं, जबकि बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए मेरी पेरेंट्स से स्पेशली अपील है कि जब तक बच्चा अपने पैरों पे खड़े ना हो, जब तक वो 12th क्रॉस ना हो, तब तक उसको कोई भी चीज़ ना दें। और अगर आप उसको चाहते हैं देना, चलाना सिखाना चाहते हैं, तो उसे अपनी नज़रों के सामने इस चीज़ को अपने साथ बैठा के, अपनी नज़रों के सामने बैठा के उसको सिखाएँ। क्योंकि इससे आप भी सही रहेंगे, आपका घर परिवार भी सुखी रहेगा, कोई परेशानियाँ भी नहीं होंगी। इसीलिए मेरा आप लोगों से यही अपील है। और मेरी इस मामले में, मैं नहीं जानती कि इस मामले में मैं कैसी सोच रखती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। बाकी आप लोगों की राय पर भी सब कुछ डिपेंड करता है। इसीलिए मैं अपने वीडियो को इसी तरह विराम दे रही हूँ। जय श्री श्याम, जय माँ पूर्णागिरी।